हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट करता है अपने एग्ज़ाम के अंदर और वो सक्सेस नहीं हो पाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि नीट में करीब 16 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। क्या आपको पता है कि 16 लाख के 16 लाख नीट को क्रैक कर पाते हैं? आंसर है नहीं। ऐसे वो क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से नीट में उनको सफलता नहीं मिल पाती है, और वो गलती लोग बहुत छोटी होती है। और आपको ये जानना चाहिए कि वो छोटी छोटी गलतियों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो वो बड़ी गलती में परिवर्तित हो जाती है। और बड़ी गलती जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में करेंगे, इतने कम्पिटिटिव एरा में करेंगे, तो आपका सिलेक्शन ना के बराबर है। तो उन छोटी छोटी गलतियों पे आज फोकस डालेंगे इस सेशन में, और आपको इन सारी छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करना है, नहीं दोहराना है। क्या होता है कि जो स्टूडेंट नीट में अपीयर होता है, जो तैयारी करता है, वो क्या करता है कि वो गलतियों को आगे साल, फिर उससे आगे साल, फिर उससे आगे साल दोहराता रहता है, और इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया तो समझिए कि आप डॉक्टर बन गए, क्योंकि यहाँ पे हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सारा आप कोई भी वीडियो चला के देखिएगा, आपको क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जो ये बटन है इसको दबाइए और बेल आइकन को दबाइए। क्वालिटी कंटेंट और अपने बायोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो यहाँ पे रहता है या अनअकैडमी पे रहता है, आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा। डॉक्टर एस.के. सिंह MMC टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे डालेंगे डॉक्टर एस.के. सिंह MMC, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। करीब 20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे हैं। और अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए तो आप अनअकैडमी पे आकर डॉक्टर एस.के. सिंह टाइप करिएगा और वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मैं अनअकैडमी पे हर दिन फ्री में लाइव क्लास लेता हूँ, जिसका समय रहता है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लासेस होती हैं और आपको ज़रूर इसमें आना चाहिए और फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए गलतियों को के बारे में समझते हैं। ये छोटी गलतियां हैं, बट आपको दोहराना नहीं है, और मैंने पहले से ही आपके लिए लिख के रखा हुआ है। जो पहली गलती करते हैं लोग, दैट इज डिसरिगार्डिंग एनसीईआरटी। डिसरिगार्डिंग एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि लोग जो हैं एनसीईआरटी को बहुत ही अजीब नज़र से देखते हैं। बट आपको एहसास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से करीब करीब 80 से 90% क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। पेज नंबर को छोड़ के बाकी सब चीज एनसीईआरटी का याद होना चाहिए। पेज नंबर को छोड़ के, चाहे वो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट हो, एनसीईआरटी में डेट हो, एनसीईआरटी में डायग्राम हो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। लोग इसको पहले हम स्टूडेंट के नज़रिए से देखते हैं, कुछ टीचर के नज़रिए से देखते हैं। स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम अपने स्कूल में वही एनसीईआरटी ही तो पढ़ते हैं और क्या करते हैं, वही एनसीईआरटी ही तो पढ़ते हैं और क्या करते हैं, तो हम फिर से अपने नीट के एग्जाम में वही एनसीईआरटी पढ़ें। ये कहाँ का रूल है? ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि स्कूल में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। स्कूल में बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो कि अपने बोर्ड में 90% लेके आते हैं और जो है एनसीईआरटी से ही लेके आते हैं, तो क्यों नहीं वो डॉक्टर बन जाते हैं? एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि एनसीईआरटी का ज्ञान होने के अलावा आपको एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। उस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ थ्योरी बुक। आपका नीट का एग्जाम जो है एमसीक्यू ओरिएंटेड है, तो खाली आपको थ्योरी का नॉलेज अगर है और आपको इसे कैसे प्रैक्टिकली शामिल करना है, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए सारे बच्चे नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो 90% भी लेके आता है, हो सकता है वो नीट के एग्जाम में नीट को एग्जाम को क्रैक ना करे, क्योंकि थ्योरी का ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे थ्योरी को तो बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं, जब उनको एमसीक्यू दिया जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी जस्ट मगअप किया है। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, ठीक है। दूसरा सबसे चीज़ है, लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा दैट डिपेंडिंग टू मच ऑन द मॉक टेस्ट। अब देखिए फिर से इसी को रिवर्सिबल चीज़ें हैं। अब सबको पता चल जाता है कि खाली एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देना है, और इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी को भूलते नजर आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर
अगर बात करें तो बहुत सिंपल चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा लोग इस गलती को दोहराते हैं कि इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हैं कि आप अपने जो ऑथेंटिसिटी है उसको भूल जाते हैं। इस वक्त ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन के मीडियम में, ऑनलाइन के मोड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, टू द पॉइंट हो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो, एनटीए के दायरे के ओरिएंटेड हो, या आपके नीट के एग्जाम के ओरिएंटेड हो। ये इस पे खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, ये बहुत सोचने वाला सब्जेक्ट है। इसलिए आप मॉक टेस्ट को उन्हीं जगह से करिए जहां पे बेहतर हो, या बेहतर चीज ये है कि आप इस मॉक टेस्ट को हटा के आप पीवाईक्यू करना शुरू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू करिए। 12 साल से लेके 15 साल का नीट का पेपर, 12 साल से 15 साल का लेके एम्स का पेपर को कर सकते हैं। खाली आप टेस्ट देते रहेंगे उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या करते हैं, अवॉइडिंग एनालिसिस, आप एनालिसिस को भी अवॉइड करने लगते हैं। क्वेश्चन तो कर लेते हैं, आखिर वो क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, जो आपने क्वेश्चन गलत किया है क्यों गलत किया है, इसका मतलब आपको थ्योरी सही से नहीं समझ में आ रहा है, या क्या चीज, क्या कमी रहेगी। हम खाली टेस्ट देते रहते हैं, नंबर देख लिया, सेटिस्फाई हो गए, नंबर देख लिया, अरे कम नंबर आ गया, अब क्या करें। ठीक है, तो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। एंड थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द ट्राई टू मग अप द आंसर्स। हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है उनके आंसर को रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं। आप कितने आंसर को रटोगे, इससे नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। आपको आंसर रटने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर उसका आंसर कोई चीज है तो क्यों है, उसका कारण क्या है। तो खाली रटने से सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको इसके लिए भी थ्योरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर थ्योरी का ज्ञान होना जरूरी है। और आंसर को रटिए मत, उसको समझिए कि आखिर आंसर है तो क्यों है। एक छोटी छोटी 3 चीजें हैं जो हर स्टूडेंट अपने एग्जाम, जब वो पेपर देने जाता है या जब वो नीट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करता है, तो इन सारी चीज़ों पे जरूर वो आता है, कभी ना कभी इनका सामना जरूर करता है और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने लगता है। मेरा दावा है कि आप तीनों चीज़ों को सम्मिलित रूप से अवॉइड करेंगे, आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा, आई एम श्योर कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, एंड आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपको और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।